हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में हम लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से प्रूफ ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले है। ओके, और साथ में ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो बहुत अच्छा बढ़ जाए। ओके, कोई भी दिक्कत ना आए जब आप प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करें। ओके, तो देखिए ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन मेंशन है, बहुत सारे इसके अलावा क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। तो नोट डाउन करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेने जा रहे हैं। Okay, question 1 is sin square theta upon cos of theta plus cos theta is equal to sec theta। देखिए, जब भी हम प्रूफ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो भी आइडेंटिटी दिया रहेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी रहेगी, तो हमें प्रूफ क्या करना होता है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना होता है, या तो फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, राइट साइड को भी लेफ्ट साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये माइंड में से कंफ्यूजन अगर किसी बच्चों का होगा तो निकाल लीजिए कि हमें लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना है। कोई भी एक साइड को सॉल्व करके आप दूसरी साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भी आपका प्रूफ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए इसे बाय 1 अगर लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 1। तो इसे रीअरेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1। देखिए यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1, जो कि हमने लिया है ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसे करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा। अब देखिए आपको सारी आइडेंटिटीज भी अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, अभी फाइनल रिवीजन चल रहा है, तो सारे आइडेंटिटीज बहुत अच्छी तरीके से लर्न रहना चाहिए आप बच्चों को। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है 1 होता है। ओके, लिख लीजिएगा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा। ओके, इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके मतलब कन्वर्ट किया है राइट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए। तो जो भी आइडेंटिटीज यहाँ यूज होगी उसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1। ओके, तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, सभी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं फिर से, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो रिलेशन बिटवीन सेक और tan बताता है। तो वो आइडेंटिटी आपको यहाँ स्ट्राइक होना चाहिए। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ओके, अगर tan स्क्वायर को उधर भेज दिए हमने तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी को। तो यहाँ वही दिया है टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसे लिख लिया हमने। ओके, अब देखिए कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है, क्योंकि कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक हम लिख सकते हैं, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कॉस को अगर लिखते हैं 1 बाय सेक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, और इस सेक को ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1।
इस तरीके से देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज हर जगह यहाँ यूज होने ही वाली है, तो उस पर कमांड आपका बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। बार बार इस आइडेंटिटीज को जब आप लिखते हो तो रिकॉल हो जाता है ये सब चीज, आइडेंटिटी और रिवीजन हो जाता है। लेकिन आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने से पहले ये जो बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीनों आइडेंटिटीज अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है इसमें, कॉट थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए अब थोड़ा आइडेंटिटीज का जो लेवल है बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो हर एक आइडेंटिटीज को आपको समझ कर नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो यार देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, इसको कन्वर्ट करना है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। या तो हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में टर्म्स दिए उसे लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है हमें। देखिए जो इजी वे रहेगा उसी वे से हम जाएंगे, ओके। ध्यान में रखिएगा जो इजी लगेगा आपको साइड उसी को सॉल्व कीजिएगा, जबरदस्ती किसी भी साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या मुझे दिख रहा है प्लस है या कॉट है टैन है। तो देखिए और एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है प्रूफ के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉट थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है, ओके। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसे मैं साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कॉट मतलब क्या होता है, इट इज कॉस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो मैंने दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है बाय अप्लाइंग फॉर्मूलास इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। टैन और कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर नहीं पता है तो इसे आप नोट कर सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस, टैन थीटा इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों फ्रैक्शन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ कॉस इंटू कॉस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लिख लेंगे, ओके। अब फिर से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोला है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बीच में प्लस है तो इसका आइडेंटिटी आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर जो है 1 होने जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके, कॉस थीटा। अब देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में उनसे सेपरेट करके लिखते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा पहले लिखेंगे क्योंकि यह सेक हमें पहले चाहिए, 1 अपॉन साइन थीटा बाद में लिखेंगे हम। देखिए 1 बाय कॉस मतलब क्या होता है, सेक थीटा, ओके, इंटू 1 बाय साइन मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये आइडेंटिटी को हमने प्रूफ कर चुके हैं। ये था हमारा थर्ड नंबर ऑफ आइडेंटिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, जिसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, ओके। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, एमसीक्यूज लेवल में आ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना है और समझ लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके। थोड़ा सा ध्यान देके समझना है इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी ज्यादातर केसेस में अगर मान लो कि चांसेस सॉल्व करके ये आने के कम दिख रहे तो कुछ एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस भी कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार बना लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दिया है वही उतना ही टर्म यहाँ राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है विद प्लस साइन की वजह से। अब देखिए अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते तो देखो क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, दिस इज थीटा, ओके, दिस वन इज 1 अपॉन। अब थोड़ा सोचते हैं यहाँ कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व कैसे किया जाए, अगर इसे रैशनलाइज कर दिया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, ओके, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर तो क्या मिलेगा,
ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट मतलब जैसे सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बीच में से बीच वाला जो साइन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड भी सेम टर्म से करना है। ओके, तो ध्यान में रखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है सेक टैन या फिर कोसेक कॉट के फॉर्म में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो गया। ओके, दिस इज टैन थीटा। अब देखिए रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, और साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, इस तरीके से हमने सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ कर लिया है। अब देखिए न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि एज इट इज टर्म रहेगा ये। ओके, तो डिनोमिनेटर में देखते क्या होगा, सपोज दिस इज a एंड दिस वन इज b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, हमें आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, कहीं कहीं ये अप्लाई होता है। अब इससे क्या होगा, a स्क्वायर मतलब सेक थीटा जो a है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, b हमारा टैन थीटा है तो उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए एक आइडेंटिटी है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कभी भी 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो रहेगा क्या, सिर्फ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ सिंस करके रीजन दे सकते हैं आप, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का प्रूफ यहाँ कर लिया है। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यह लाना है। ओके, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन 1 माइनस साइन। So we write here cos of theta upon 1 minus sin of theta। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सोच देखने से ही थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, तो देखते इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहले से सोचने से बेटर है कि एक दो स्टेप अप्लाई कर लीजिए। ओके, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। फिर से यहाँ क्या करते हैं हम, सेक और टैन को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक इज 1 बाय कॉस थीटा, टैन इज साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है यहाँ। ओके, डिनोमिनेटर इज सेम, तो क्या करेंगे हम, एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा को, कॉस थीटा एज इट इज हो गया और न्यूमरेटर एड अप हो जाएगा, न्यूमरेटर एड अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिख रहा है इसको सॉल्व करने के बाद जो टर्म्स आए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, जबकि हमें चाहिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरीके से डील करना है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को डबल स्टार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप जो सॉल्व करते करते यहाँ रुक जाओगे, इसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से स्टेप अप्लाई करना है। तो ऐसे जब भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो सबसे पहले आप देखना कि आपको प्रूफ में क्या चाहिए। आपको प्रूफ में चाहिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ भी नजर यहाँ नहीं आ रहा है कन्वर्शन में। तो देखिए ऐसे इस पे क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम मल्टीप्लाई and divide to numerator and denominator by, क्या चाहिए हमें, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, हमें जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू
देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा से और डिवाइड भी करना है, यानी एक तरह से रैशनलाइजेशन हो गया, इसमें ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। ऐसे बहुत कम रेयरली सुनने में आता है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ही ज्यादा होता है। तो देखिए न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ मुझे दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ओके, एक गलती आप लोग कर सकते हैं यहाँ, ये दोनों को ब्रैकेट को कॉस थीटा से दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है इसको मल्टीप्लाई करने की? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो उसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। थोड़ा बार बार आपको ये देखना है कि आपको प्रूफ में क्या चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आती थी। यहाँ लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ओके, इस तरीके से मुझे ये स्टेप मिल गई। यहाँ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगा दैट इज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसे मिस मत कीजिएगा, इसे अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब देखिए बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4। ओके, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पावर 4 दिया है और राइट हैंड साइड में हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। ध्यान में रखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप आपको समझना है किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। जो पावर 4 है उसको कैसे ब्रेक करना है, इस स्टेप के बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इट इज साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अब देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो हमें पता है जैसे ए स्क्वायर रेस टू द पावर, अगेन स्क्वायर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, तो ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर 4। वैसे ही मतलब ए टू द पावर 4 है, उसे ए स्क्वायर द होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन रेस टू 4 को भी हम दो डबल पावर में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर, माइनस इसे भी हम वैसे ही करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्यों किया है? ओके, क्यों किया गया ऐसी? क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम उसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा यहाँ ए प्लस बी, मतलब ये ए मतलब साइन स्क्वायर है तो लिख लिए ए, प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर है तो उसको लिख लिए एज अ बी टर्म। ओके, तो ए प्लस बी आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया उस फॉर्मूले का यूज करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ फिर से ये जो ब्रैकेट है इट इज नथिंग बट वन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर आता है 1। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं 1। ओके, थोड़ा यहाँ रुकते हैं, देखते हैं क्या चाहिए हमें। कॉस के फॉर्म में आंसर चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। बार बार जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ करोगे आप, तो बार बार आपकी नजर चाहिए कि हमें प्रूफ में क्या लाना है। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं है, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि हमें कन्वर्ट काय में करना है। ओके, राइट हैंड साइड में क्या टर्म में कन्वर्ट करना है, वो चीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, ये टर्म जो है वो आपके माइंड में चाहिए। देखिए मुझे यहाँ राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ कॉस स्क्वायर कॉस के फॉर्म में लाना है। ओके, लेकिन यहाँ जो टर्म बाकी रह गया है वो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में मुझे यहाँ
जो टर्म मिले हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में मिला है। ओके, तो 1 इंटू ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट ही होगा, तो ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है उसे लिख सकूंगा मैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए दोनों लाइक टर्म है, कॉस स्क्वायर सेम साइन है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, मतलब टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। सारे क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं अभी, इट इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है इसमें, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप ओरली तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ओरली पढ़ोगे थोड़ा समझेगा लेकिन बाद में भूलना ही है, राइटिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए हमें क्या दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इजी तो मुझे यही लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 90% केसेस में लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर सम रहते हैं जिसमें कि राइट हैंड साइड को फिर लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ सम में लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व की जाती है, ध्यान में रखिए। तो इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान में रखिए, हमें इसको इस फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा आना चाहिए आंसर। ओके, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले ये अप्लाई करता हूँ, इसे कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोसेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट मतलब क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या किया, कोसेक और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यह दिख रहा है मुझे कि जो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उसे एक बार लिखा जाएगा। ओके, साइन थीटा सेम है एज इट इज, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, वो लिखना मत भूलिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो स्क्वायर है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, उस स्क्वायर को हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ नीचे होगा साइन थीटा दी होल स्क्वायर। देखिए चीज समझिए, अगर साइन थीटा दी होल स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा में, ध्यान में रखिएगा किस तरह से लिखा जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए। ओके, फिर से देखिए यहाँ क्या चाहिए प्रूफ में, 1 माइनस कॉस चाहिए अपॉन 1 प्लस कॉस चाहिए, ध्यान में रखिए कॉस के फॉर्म में हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस तो न्यूमरेटर में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर का क्या करें, साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, सिंपल सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस, ये होल स्क्वायर है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, 1 मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में डिनोमिनेटर है। ध्यान में रखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ओके, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में डिनोमिनेटर है, तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। ओके, अब कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, दोनों मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट, ध्यान में रखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में है,
तो क्या होगा, एक स्क्वायर टर्म जो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं। तो इतना आसान, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे आप राइटिंग प्रैक्टिस करके, उतना ही ये प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आसान लगने लगेगा। तो लिखना मत भूलिएगा, हर एक क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखिए सारे जो क्वेश्चन है अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में अलग ही थोड़ी खास बात ये बोल सकते हैं हम, सारे अलग लेवल के क्वेश्चंस है। तो हर एक क्वेश्चन में जो ट्रिक्स यूज कर रही है, जो ट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो जो स्टेप्स हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक के बाद एक, वो स्टेप कैसे आ रही है आपको सारी स्टेप समझना पड़ेगा, या जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और फिर लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन है हमारा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए अब राइट हैंड साइड में सिंगल tan थीटा हमारा आंसर आना चाहिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यही मान लिया, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमें tan थीटा में, अलग बात है, तो दोबारा नहीं लिखते ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है मुझे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में देखते तो साइन और साइन टर्म है यहाँ। ओके, और डिनोमिनेटर में कॉस एंड कॉस टर्म है। तो दोनों में से हम साइन, और जैसे यहाँ देखिए जैसे a माइनस ए क्यूब है तो a कॉमन लेके ये 1 माइनस ए स्क्वायर आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम न्यूमरेटर में जो दो टर्म है उसमें से एक टर्म कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर से भी एक टर्म कॉमन ले ले, तो किस फॉर्म में आएगा आंसर हमारा, 1 माइनस के फॉर्म में आएगा और क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या स्टेप आएगा। नेक्स्ट साइन थीटा हो गया कॉमन, यहाँ से यहाँ जो रह जाएगा 1 रहेगा इसकी जगह, माइनस यहाँ 2 रहेगा, और क्यूब में से एक साइन थीटा जो है बाहर आ गया है, तो यह क्यूब में से एक चला गया तो स्क्वायर बचेगा। ओके, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा टर्म है वो कॉमन ले लेते, कॉस ऑफ थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ 2 रह जाएगा। ओके, क्यूब में से एक बाहर आ गया तो स्क्वायर रह जाएगा। ओके, और माइनस यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 रहेगा। ओके, तो ये स्टेप के बाद क्या करना है, देखिए बाहर जो टर्म दिख रहा है मुझे साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट, क्यों ना हम ऐसा करें साइन थीटा इंटू कॉस अपॉन कॉस थीटा इंटू ये जो दो ब्रैकेट है उसे वैसे ही लिख लेते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी स्टेप में और एक स्टेप ऐड हो सकती है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, क्लियर, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाता है और हमें सिर्फ साइन बाय कॉस अगर रह जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल करने की हमें सोचना है, कैंसिल तभी होगी जब दोनों ब्रैकेट सेम वैल्यू मिस कंटेन करेगी। ओके, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम रहेगी। अब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम कैसे लाना, देखिए मैंने न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट तो एज इट इज लिख लिया। अब डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट को क्या करता हूं मैं, यहाँ साइन स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर देता हूँ साइन स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसे लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिखे। ओके, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ साइन बाय कॉस तो टैन लिख ही लेते हैं, या टैन ऑफ थीटा हो जाएगा इनटू, फिर से न्यूमरेटर में जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसे एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में देखते सॉल्व करके क्या होगा, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर, साथ में माइनस भी साइन हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करती है, और ये -1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टर्म, ये फ्रैक्शन आ गया हमारा, न्यूमरेटर
अब आते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट में क्या होगा, नंबर देखो 2 है, नंबर देखो 1 है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और ये मिडल टर्म है एज इट इज रख देते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ब्रैकेट हो गए हैं जो कि आसानी से कैंसल हो जाएंगे, तो ये दोनों को कर दिया मैंने कैंसल। ओके, इज इक्वल टू ये आ गया हमारा tan ऑफ थीटा विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। ओके, तो ध्यान देके अगर सॉल्व किए तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, स्टेप्स कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट है आपका जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए, बार बार आपकी नजर राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो पहले इसे डबल ट्रिपल स्टार जो बनाना है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमारे मार्क्स कम करते हैं। ओके, एक भी गलती होगी तो उसका प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा मतलब गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी मतलब मार्क्स डाउन। ओके, तो समझना है किस तरीके से, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 प्लस सेक ए, थीटा की जगह ए ले लिया, अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप क्वेश्चन कॉपी करोगे क्वेश्चन पेपर में से, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन कॉपी किया है वो करेक्ट किया है। ओके, हड़बड़ाहट में कभी कभी हम प्लस की जगह माइनस या कुछ भी मिस्टेक मतलब वहां से कर सकते हैं पेपर में, तो एक बार जरूर क्वेश्चन में जो भी आपने क्वेश्चन कॉपी किया उसे देखना मत भूलिएगा। ओके, तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए क्या प्रूफ करना है इसमें, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट। साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो उसके दो फैक्टर्स रहेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1 प्लस कॉस ही रहेगा। ओके, तो ये मुझे आसान लग रहा है इसे सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट करने में। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में सॉल्व करने जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड, तो यहाँ जो दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए, तो देखिए जो अभी ओरली मैंने बताया उसे लिख कर देखते हैं। साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। देखो दोनों टर्म अलग अलग है, कैंसिल मत कर देना, यहाँ स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, तो सेम टर्म नहीं है, ध्यान में रखिएगा। या जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, जिससे कि कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय नो चेंज इन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में एक ब्रैकेट डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस ऑफ ए मेरा आंसर आ रहा है। अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस इज 1 बाय सेक, सो इजी। ओके, कॉस इज 1 बाय सेक, अगर कॉस क्योंकि सेक के फॉर्म में अगर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है उस फॉर्म में आना चाहिए एज इट इज। ओके, तो यहाँ मुझे कॉस के फॉर्म में आंसर मिला है, लेकिन मुझे सेक के फॉर्म में चाहिए, तो इसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे 1 बाय 1 और कॉस को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 अपॉन सेक ए में। ओके, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, सेक इंटू 1 सेक ए हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन सेक ऑफ ए। ओके, तो आगे मेरा आंसर देखिए 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए की बात है, सेक ए प्लस 1 लिखो, 1 प्लस सेक ए लिखो, ए की बात होती है, इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो सॉल्व किसी किए थे हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था, जिससे कि कन्वर्ट कर दिया उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखिए सर, सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप की वेराइटीज है इसमें। सारी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज में आपको आज की इस क्लास में वेराइटीज ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज मिलेगी। ओके, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके प्रिपरेशन के लिए रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, हमें करना क्या है, प्रूव दैट इट इज 1 प्लस साइन ऑफ, देखो x के फॉर्म में दिया है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ऑफ x, ओके, स्क्वायर रूट में भी दिया है, ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ओके, कभी कभी जो एंगल है ए के फॉर्म में दे सकते हैं, थीटा के फॉर्म में दे सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए एक्स वाई भी एज ए एंगल यूज किया जा सकता है। या एक्स के फॉर्म में ही यह दिया है तो कोई बात नहीं, चाहे एंगल कोई भी रहो, हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग दिस एंगल ओनली जो दिया है। ओके, उस एंगल का ही यूज करना है, यहाँ एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीज माइंड में डाल दीजिए। अब देखिए, जब भी एक चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक नोट डाउन करके रखना, जब कभी रूट के फॉर्म में अगर कुछ प्रूफ पूछा गया है तो मैक्सिमम टाइम उसमें हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके उसे सॉल्व करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर को जो रूट में टर्म है उसका डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसी से आंसर आता है। ओके, मोस्ट ऑफ केसेस में, एक आधा क्वेश्चन ही होगा जिसमें नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। या डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेंगे और साथ में उसको रैशनलाइज भी कर देते हैं। सो दिस इज और लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब समझ लीजिए। ओके, कॉन्जुगेट मतलब जो टर्म डिनोमिनेटर में दिया, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस साइन लिख लेते हैं, तो वो जो प्लस साइन वाला टर्म रहेगा वो इसका कॉन्जुगेट रहेगा। ओके, मतलब इसके कॉन्जुगेट मतलब 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसी को लेंगे हम रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया हमने, डिनोमिनेटर का यूज करके जो भी टर्म आया कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। ओके, दिस इज और रूट। देखिए न्यूमरेटर चेक करते हैं, इनटू का साइन है बीच में, प्लस माइनस नहीं है, तो इनटू में डायरेक्ट न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, और साथ में डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। ध्यान में रखिए ये हमारे आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिससे कि हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स में। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसकी, देखिए 1 प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत सारे आइडेंटिटीज बार बार आ रही है, रिवीजन भी हो रहा है। ओके, जो स्टैंडर्ड बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सबकी वैल्यू 1 होती है, वो बार बार इसमें अप्लाई हो रही है, तो रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर है और ये ब्रैकेट स्क्वायर है और होल रूट है, तो ये रूट जो है दोनों स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो रहेगा क्या हमारे पास, विदाउट रूट टर्म रह जाएगी, दैट इज ब्रैकेट मतलब 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर टर्म है रूट से कैंसिल होकर सिर्फ कॉस एक्स रह जाएगा। ओके, अब देखिए इस सिंपल टर्म को हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, जो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा है, उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। अब क्या होगा, 1 बाय कॉस होता है सेक एक्स, साइन बाय कॉस होता है टैन ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, जो कि राइट हैंड साइड है। ओके, इट्स सो इजी टू सॉल्व, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, हमें क्या प्रूफ करना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसे स्टार बना जाते हैं बच्चों को, अगर समझ में आ जाता है उनका ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा अलग टाइप का प्रूफ इसमें हमें करना है, तो पहले देख लेते हैं क्या दिया। इफ tan ऑफ थीटा
plus 1 by tan theta is equal to 2. Okay, then value of, or then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is also 2. ध्यान में रखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को समझ लेते, सॉल्व कैसे करते देखते हैं बाद में। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, अगर इफ tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा की वैल्यू 2 है तो tan स्क्वायर प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 2 होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है इसे, मतलब स्क्वायर में टर्म्स चाहिए हमें, tan स्क्वायर प्लस 1 बाय tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये तभी आएगा जब हम जो गिवन टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे। आंसर में देखते हैं एस क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, जो गिवन है उसे लिख लिया। यहाँ इसके बाद क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, ध्यान में रखिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा है उसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, होल स्क्वायर कर दिया। साथ में राइट हैंड साइड को भी हम जो ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ऑन स्क्वायरिंग लेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा, जो कि हमें स्क्वायर के फॉर्म में टर्म्स चाहिए। ओके, अब यह जो टर्म है देखिए a प्लस बी है, a हमारा tan थीटा है, b है 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू a मतलब tan थीटा इंटू b मतलब 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाय tan थीटा का स्क्वायर लेंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, और tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। साथ में राइट हैंड साइड 2 है, 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा 4। देखिए यह मिडिल टर्म पे ध्यान देते हैं, ये tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, तो दोनों जो रेसिप्रोकल फॉर्म में लाइक टर्म है, सेम टर्म है, उसे कैंसिल कर देते हैं। तो रहेगा क्या, यहाँ tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, प्लस इस टर्म को इसके साथ में लाते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू, यह 2 रह जाएगा, यह 2 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इसे लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर ये आ चुका है, ओके, इक्वल टू 2, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखने में भले कितना डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व कर लेते तो आंसर डेफिनेटली आएगा ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec of a। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते तो राइट हैंड साइड उसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड में, जिससे कि आंसर आपका आना चाहिए 2 sec a। ओके, देखिए यार मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वही यार डिनोमिनेटर, यहाँ इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। या दोनों टर्म देखे तो सेम है, सिर्फ ऑर्डर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, इस तरह के दोनों फ्रैक्शन है, एडिशन है बीच में, तो हमें सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही अप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा, थीटा नहीं है a है तो a लिखेंगे हम, cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो ध्यान में रखिएगा 1 प्लस साइन a दी होल स्क्वायर रहेगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन अगर करते हैं तो वहाँ 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। जब भी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है तो होल स्क्वायर ही रहता है, ये डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट यूज कर लिया मैंने क्योंकि इनटू में सिंगल टर्म है cos a। ओके, होप सो कि पहली स्टेप आपको समझ में आई होगी, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये cos स्क्वायर a है उसे एज इट इज लिखते हैं, और सिर्फ यहाँ जो है a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू
1 इंटू साइन ए, मतलब 2 इंटू 1 इज 2 इंटू साइन ए, मतलब 2 साइन ए, प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर को हमने सॉल्व कर लिया है। डिनोमिनेटर को फिलहाल छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, उसे एज इट इज लिखते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे ये दिख रहा है कि ये कॉस स्क्वायर टर्म है प्लस साइन स्क्वायर टर्म है, प्लस साइन स्क्वायर, तो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। पहले साइन स्क्वायर ए, फिर ये प्लस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए को सामने ला लिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए जो ऑलरेडी दिया था फर्स्ट प्लेस पे, प्लस 1, ओके, प्लस 2 साइन ऑफ ए। रीअरेंजमेंट किया है, सारा न्यूमरेटर को थोड़ा रीअरेंज कर दिए है। क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है जिसका आंसर आएगा 1। ओके, उसके लिए इसे रीअरेंज किया गया। डिनोमिनेटर को कुछ भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये जो टर्म है ब्रैकेट में अगर लिख ली तो इसका आंसर आएगा 1, बिकॉज इट इज द बेसिक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए। ओके, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज कॉस ऑफ ए। अब देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज इंटू कॉस ऑफ ए। ओके, अब देखिए मुझे न्यूमरेटर में जो टर्म दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को कॉमन ले लिया हमने तो क्या होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ 1 रहेगा, 2 बाहर निकाल लिया, इसमें से 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो देखिए दोनों ब्रैकेट, ये इंटू में है ये भी इंटू में, तो दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज 2 अपॉन व्हाट, कॉस ऑफ ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, बिकॉज 1 बाय कॉस ए इज नथिंग बट sec of a, and this is our right hand side. Okay, तो